इज डिजाइन अ कॉलम ऑफ लेंथ 8 मीटर, लेंथ कॉलम की 8 मीटर है, पिन्ड एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पर पिन कनेक्शन है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 चैनल्स प्लेस्ड बैक टू बैक एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मिलीमीटर। वो कहते हैं 2 चैनल्स को बैक टू बैक प्लेस कराकर दोनों के दरमियान फासला 250 mm का रख दें। ऐसा आप क्या करें, बिल्ट अप सेक्शन बनाए। आल्सो डिजाइन फ्लैट लेसिंग डिजाइन करनी यूजिंग 15 मिलीमीटर डायमीटर रिवेट्स, उसमें जो रिवेट लगानी लेसिंग को कनेक्ट करने के लिए, दैट शुड बी 15 मिलीमीटर डायमीटर एंड PU गिवन फॉर दिस प्रॉब्लम कॉलम इज 3200 किलो न्यूटन। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है तो पूछें, वरना हम सोल्यूशन तरफ जाते हैं। सर यानी कि ये गिवन है वैल्यू सर? ये तो डाटा है ना, सवाल है दिया। जैसे पहले आप करके आते हैं सवाल, ऐसे ही होता है ना कि जो अगर आपने बिल्ट अप सेक्शन बनाना है तो सेक्शन बताएगा ना कौन सा करना है। अगर आपने खुद से प्रैक्टिकल डिजाइन करना है तो वो मैंने बता दिया था कि बैक टू बैक चैनल रखना है तो उसमें डिस्टेंस कितना किस रेंज में रखें, वो डायग्राम दी हुई उसने, फेस टू फेस में कितना डिस्टेंस रखें, सारी बताई हुई। यस सर। चलिए सोल्यूशन पे मूव करते हैं। पहली चीज PU गिवन है, PU फैक्टर्ड कंप्रेसिव लोड डायरेक्टली दिया है, दैट इज 3200 किलो न्यूटन। KLU क्योंकि कॉलम के दोनों एंड और पिन है, K की वैल्यू क्या होती है पिन में, दोनों एंड पिन हो तो 1 होती है, तो KLU 8 मीटर के बराबर होगी, क्योंकि लेंथ उसने 8 मीटर दी हुई है, LU K की वैल्यू 1 है, तो KLU भी क्या हो जाएगी 8 मीटर। क्लियर हो गया तक बात। अब डबल चैनल बिल्ट अप सेक्शन के लिए R कितना लेते हैं, एज्यूम्ड R देख के बताएं, देख के बताएं। एज्यूम्ड R फॉर बिल्ट अप सेक्शन सर और लेते हैं सर बिल्ट अप के लिए सर R70 सर। ठीक है जी, इसने R70 लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ? लिया हुआ सर। यस सर 70। चलो जी, फिर तो इसने अच्छा कर दिया, R70 ले ही लिया, गलती नहीं की। R के बेस पे FCFCR देखें टेबल से कितनी आती है, 70 के अगेंस्ट FCFCR कितना है देखें, क्या ये 173.53 है, सही लिखा है गलत लिखा है? यस सर सही है, 70 का 173.53 मेगापास्कल। 173.53 आ गया, ये भी ठीक हो गया। यस सर 250 मेगापास्कल पे देखना है ना सर FCFCR सर। हाँ 250 मेगा पास्कल, 250 यस सर। A36 स्टील होती है ना। मैंने कहा था यस सर अगर यही। सवाल में गिवन ना हो तो ऑटोमेटिकली A36 होती है। अगर सवाल में ना बताया जाए ना कि आपने कौन सी स्टील करें तो वो अंडरस्टूड है कि आपने A36 ही डिजाइन करनी है। R70 फॉर बिल्टअप, ठीक है। अब इसे ए रिक्वायर्ड निकाल लें FCFCR से। ए रिक्वायर्ड कैसे निकालेंगे, PU ओवर FCFCR and required area is एक मिनट सर। 18440 mm square। सर इसी टेबल से सर या नेक्स्ट वाले से सर, बिल्ट अप के टेबल से? बेटा ए रिक्वायर्ड तो बिल्ट अप का टेबल यूज नहीं, ए रिक्वायर्ड निकाले ना पहले कितना चाहिए। PU दिया हुआ है, FCFCR आपने निकाल लिया 173 शायद 53। यस सर ठीक हो गया सर। ये तो टेबल से क्यों देखनी नहीं होती ना डायरेक्ट वैल्यू, तो देख लीजिए, देख लीजिए आप। अब हमारा क्योंकि बिल्ट अप डबल चैनल है, 2 चैनल बैक टू बैक है, तो अब आपको एक चैनल का एरिया निकालने, क्योंकि डिजाइन तो एक चैनल करते हैं ना, तो ए रिक्वायर्ड फॉर 1 चैनल क्या करेंगे, टोटल ए रिक्वायर्ड को 2 पे डिवाइड कर देंगे। यस सर। जी यहाँ पे लिखा है कि यूजिंग रेफरेंस 1 3 सेक्शंस विद द सेम वेट 74 kg पर मीटर में बी सिलेक्टेड। कहते उसने यहाँ पे सेक्शन रेफरेंस 1 से सेक्शन लिए ना एरिया के, तो देखें जरा एरियाज के क्या आते हैं।
सर एक MC में 9480 सर। एक मिनट, चैनल है ना MC का, सी, ये सी है MC, दिस इज चैनल सी। एरिया देखें 9220 हजार। सर C का पहला है सर, यानी कि इसका मतलब कि बान। हाईएस्ट सेक्शन आ रहा है 9480। यस सर, ये हाईएस्ट आ रहा है सर। 9480 इसमें आता है 80/74। ठीक हो गया। अच्छा अब MC में देखें, MC में कहते सर क्योंकि वो कहता है 29480 क्योंकि किया। वो कहता है, अब देखें क्यों, उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास 38/74 आ रहा है ना। ये अपना क्या निकाला था अभी आपने, चैनल सेक्शन? चैनल सेक्शन का सर पहला उसकी डेप्थ है 381 सर। 80/74, तो 74, इसका मतलब हमारे पास जो वेट है वो 74 से कम वाला तो सेटिस्फाई नहीं करता है ना। ठीक है, तो अब उसने MC में देखा है, इसके अलावा शायद कोई इकोनॉमिकल मिल जाए ना MC में। अगर 74 के वेट पे जाए अगर, तो MC में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? सर दो आते हैं सर, एक 330 वाले में, 310 वाले 330 में। में और 310, दो ही आते हैं ना। 330 वाले में एरिया 9480, ठीक है, सेटिस्फाइड। 310 में एरिया 9480, सेम एरिया सेम वेट, ऐसी है ना, क्या ख्याल है? ये देखें ना, ये यस सर। 9480, ये भी 9480, सेम एरिया सेम वेट। अब हमने ये तीन ट्रायल ले लिए यूजिंग रेफरेंस 1, 3 सेक्शंस विद द सेम वेट 74 kg per meter may be selected. However, double channel CS 380/74 have depth greater than the other sections which may be undesirable. हमने कहा था कि हम कॉलम में डेप्थ मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो 380 की वाले की जो डेप्थ है ना चैनल में सी में जो हमारे पास 380 वाला है, सी में कितनी है? 381 मिलीमीटर। अब बाकी में MC में जाए तो डेप्थ कितनी है सेम वेट में? 330 और 310। वो कहते हैं एरिया भी सेम है, वेट भी सेम है, सिर्फ फर्क कितना है कि जितना हमारे पास डेप्थ रिड्यूस हो रही है, 330 और 305 मिलीमीटर है। ठीक। सर जी हाँ कम बट डेप्थ वाला यानी कि यूज करना। बेटा देखिए, लाजिम बात है, कोई भी चीज है हम उसको क्राइटेरिया को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ना। एरिया ज्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। वेट 74 से कम हमें सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, मिनिमम एरिया वहीं पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट मीन चलो डेप्थ को तो देखें ना, कौन सी डेप्थ हमारे काम आती है। अच्छा, लेकिन उस डेप्थ में हम देखें फिर उसकी R वैल्यू और बाकी पैरामीटर्स को भी देखेंगे क्या चेंज है। However, double channel 380/74 have depth greater than the other sections which may be undesirable. Similarly, double channel 310/74 have lesser Rx value. अच्छा, इसकी देखिए, उसने कहा जी Rx वैल्यू इसकी कम है, तो क्या हो गया? यस सर, इसकी RX की वैल्यू कम है सर, और उसकी RX की वैल्यू है सर 133, और इसकी वैल्यू है R की वैल्यू 117 सर। 117 के RX कम है, और दूसरे का RX कितने? 300। RX सर उसका है 133 सर, 380 74 पे सर, C वाले पे। 300, 330 वाले का, 310 वाले का बताएं कितने? 300 310 310 वाले का सर, 310 वाले का RX है 109 सर। 109, और 330 वाले का RX है 117। 117, यस सर। ऐसी है ना। MC अब इसका मतलब कि यस सर इन दोनों 117। में जो RX वैल्यू वो 310 वाले की कम है, जबकि 330 वाले की RX वैल्यू ज्यादा है, ऐसी है ना। अब जितना RX की वैल्यू बड़ी होगी उतना आपके पास KL और R मिनिमम आएगा, ऐसे है ना। जितना स्मॉलर होगा, के जितना R की वैल्यू KL स्मॉल होगी उतना KL और R मैक्सिमम होगा। सर मीन टू से कि RX और यानी कि RX और RY की वैल्यू डेप्थ के हिसाब से ये भी कम होनी चाहिए।
नहीं बेटा, RX की वैल्यू ज्यादा यूज करनी होती है, सही, ठीक है सर। ज्यादा डेप्थ के हिसाब से नहीं, डेप्थ के हिसाब से नहीं। हम देख रहे हैं, देखिए हमने चेक लगाना है ना सेटिस्फाई कराने के लिए, हमने एक चेक यस लगाना है सर। आर का, कैपिटल आर के एल ओवर आर मिनिमम शुड बी लेस देन 200। इस पे क्राइटेरिया कंप्रेशन में है ना, 200 से कम होनी चाहिए हम चाहते हैं ना। तो अब जितना आर की वैल्यू बिगर होगी उतना के एल ओवर आर का रिजल्ट कम आएगा। अगर यस आर सर, की वैल्यू ठीक होगा। स्मॉलर होगी तो केएल और आर का रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो कहता है इन दो में 330 और 310 में 310 वाले की आरएक्स कम है 109, जबकि 330 वाले की आरएक्स ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 310 दैट इज 117। तो इट मीन अगर हम 330 वाले को लो तो ज्यादा चांसेस है कि स्लेंडरनेस रेशियो सेटिस्फाई हो जाएगी, इसलिए उसने एज ए फर्स्ट ट्रायल 330 लिया, वरना 310 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 310 को करें, हो सकता है सेटिस्फाई ना हो तो फिर हमें दोबारा 330 पे एरिया 2 MC 330 by 74, उसके एरिया लिख दिया कितना है, RX लिख दिया, RY लिख लिया, D लिख लिया, BF TF TW जो हमें पैरामीटर्स एक बार हमने लिख लिए। जब हमने ये कर लिया तो हमारा काम क्या था, हमने जी चैनल सेलेक्ट कर लिया है, अब इस पर क्या करें, स्टेबिलिटी चेक लगे। स्टेबिलिटी चेक क्या होता है, BF over TF चैनल है ना, W में BF और 2TF होता है, चैनल में BF over TF होता है। BF और TF चेक किया, ये हमारे पास आ गया 7.23। अब लैम्डा आर की वैल्यू आप कहां से देखेंगे, टेबल से देखेंगे कि चैनल के लिए कितना होता है लैम्डा आर। देखिए जरा टेबल पे जाकर कितना होता है चैनल्स के लिए लैम्डा आर। यस सर, डिजाइन एड का 313 पेज है सर। डिजाइन एड का 313। 13 सर, जो लास्ट में फार्मूलाज लिखे हुए थे आपने बताए थे। अच्छा वो तो ठीक है, बुक में कहाँ पे लिखा है, सर बुक खोल लेते बुक हैं। में वो मैंने दस। ढूंढ लिया, ठीक है, बुक में पेज में 74 पे। Lambda R for flanges of I-shaped section in pure compression pairs projecting from compression outside legs of the pair of angle in continuous and the flange channel in pure compression। ये नंबर 1 पे 74 पेज पे जो टेबल आपके डिजाइन एड में है, उसका जो पहला कॉलम उसमें लिखा, आखिरी लाइन देखें, एंड फ्लैंजेस ऑफ चैनल इन प्योर कंप्रेशन कॉलम विद रिडक्शन फैक्टर ऑफ फोर्स एलिमेंट की 1.0। तो लैम्डा आर की वैल्यू 15.8 है, 15.8। तो देखिए इसने पहले चेक किया BF और 2TF आंसर 7.23, उसने कहा ये लेस देन लैम्डा आर है, लैम्डा आर की वैल्यू लिखी थी 15.8। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब हम निकालते हैं दूसरा इसका डेप्थ में H और TW, H ओवर TW की वैल्यू निकालने कितना आता है। अब देखें H हमने कैसे निकालना है, H कैसे निकालेंगे, टोटल डेप्थ दी हुई है, टोटल डेप्थ दी हुई है और थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी दी हुई है। H होती है सेंटर एज तक, और H क्या होता है, हमने कहा था सेंटर लाइन से सेंटर है, तो हाफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज यहां से निकाल दें, हाफ थिकनेस ऑफ फ्लैंज यहां से निकाल तो H आ जाएगा हमारे पास। तो H आ जाएगा। अब देखिए इसने H कैसे निकाला, H 330 डेप्थ माइनस 2 इंटू 15.5 हाफ। देखिए इसने व्हाट इज H, सर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ सर। जस्ट मैं बताता हूँ H क्या, इसने क्राइटेरिया हमने पढ़ा था थ्योरी में कि आपने H कितना कहां से कहां तक लेना है, because in this section we have done with the D हमें नोन होता है, जबकि हम क्राइटेरिया से पढ़ते हैं हम H निकालते हैं ना। जो टेबल पढ़ी थी ना आपने, जहां पे हमने टेबल पढ़ी है रिक्वायरमेंट्स टू प्रिवेंट इलास्टिक लोकल इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी में मैंने यहाँ पे पढ़ाया था आपको H क्या लेते हैं। अगर बुक पे देखेंगे तो बुक का पेज नंबर क्या बनता है, हाँ अगर बुक है आपके पास तो पेज नंबर 73 खोलें। H इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंजेस लेस द फिलेट। फिलेट का मतलब अगर आप फिलेट वेल्ड किया हो तो कहता फिर इसको फिलेट भी वेल्ड भी माइनस कर दें, क्लियर डिस्टेंस में फिलेट वेल्ड भी माइनस कर दें, या कोई कॉर्नर रेडियस लगाया हुआ स्टेबिलिटी ऑफ द हॉट रोड सेक्शन या कोल्ड फॉर्म सेक्शन के लिए तो उसको माइनस करें।
तो h बेसिकली क्या होता है, क्लियर डिस्टेंस लिया है 330 टोटल डेप्थ माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज, माइनस 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज। तो फ्लैंजेस को निकालकर जो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैंजेस आएगा वो h होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यस सर, यानी कि जो डी है सर 330 लिया सर, और 330 तो दिया हुआ है ना बुक में, ये यस टेबल सर, में दिया हुआ है ना 330 टेबल में, जहां से हमने प्रॉपर्टीज ली है। तो 330 is d minus 2 times thickness of flange, because I want to calculate h. H is clear distance between the flanges and over tw thickness of web, वो दी हुई है 20 mm। ये देखिए इसका आंसर हमारे पास आता 14.95 which is again less than lambda r, which is again less than lambda r। जो lambda r का क्राइटेरिया है स्टीफन एलिमेंट के लिए वो है 42.1। वो कितना है 42.1। अगर टेबल में देख लें, जो बुक में भी टेबल पड़ी हुई है, इनमें भी पड़ी हुई है, ये टेबल है ना, ये देखें नॉन सिलेंडर कॉलम, ये स्टीफन स्टीफन लिखा है ना, स्टीफन एलिमेंट, ये अनस्टीफन का है, ये किसका है, अनस्टीफन का है, नॉन सिलेंडर। ठीक हो गया? सर नॉन सिलेंडर अनस्टिफन्ड का है सर। दोनों दोनों मेंशन है ना, ये देखिए ये अनस्टीफन नॉन सिलेंडर कॉलम दिया हुआ है ना आपको अनस्टीफन के, ये टेबल है ना इलास्टिक लोकल। यस सर, हाँ जी यही। अच्छा अब इसमें नॉन अनस्टीफन मीन फ्लैंजेस होती है ना, तो ये हमने यहाँ से 15.8 लिया, बीओटी लिया है ना यहाँ से 15.8 फॉर द चैनल, फ्लैंजेस ऑफ चैनल्स इन प्योर कंप्रेशन, फ्लैंजेस ऑफ चैनल्स इन द प्योर कंप्रेशन। अब हम स्टीफन, क्योंकि अब वेब को देख रहे हैं ना, वेब में हमारे पास स्टीफन, ये देखिए स्टीफन, स्टीफन में वॉल्स ऑफ रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शंस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस यूज्ड फॉर यूनिफॉर्म कंप्रेशन, हमारा केस ये नहीं है। फॉर वेब्स ऑफ डबली सिमेट्रिक आई शेप सेक्शन, ये भी हमारा केस नहीं है। सर्कुलर हॉलो सेक्शन इन एक्सियल का, ये भी नहीं है। फॉर अदर स्टीफन एंड, वो कहते हैं इसके अलावा जितने भी स्टीफन है वो ये है, तो हमारा केस ये है। इसमें कितना था 42.1, lambda r value is 42.1, बासम 95 which is again less than lambda r। अब यहाँ पे lambda r 15.8 था, यहाँ पे lambda r 42.1 है, it's not 15.8, तो ये भी लेस देन lambda r है, तो ओके, तो इसमें लोकल स्टेबिलिटी चेक हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब वो कहता है यूजिंग रेफरेंस वन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ आर एक्स एंड आर वाई आर। अब कैसे, क्योंकि अब हमने बिल्ट अप सेक्शन लेना है, आप रेफरेंस वन में जाके पहले अप्रोक्सीमेट पे काम, ठीक है, कौन सा पेज पे है बेटा, रेडियस ऑफ जायरेशन 101 पेज पे, रेडियस ऑफ जायरेशन, हाँ आई थिंक 101 पे। यस सर 101 है सर। सर ये चीज थोड़ी सी पूछ रही थी, ये जो आप कह रहे थे सर कि पता कैसे चलेगा ये स्टीफन अनस्टीफन, सर ये हमें सर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज स्टीफन एलिमेंट, थ्योरी पढ़ाया, और अनस्टीफन एलिमेंट। यस सर, स्टीफन एलिमेंट वो होते हैं जिनके दोनों एंड्स कनेक्टेड होते हैं, अनस्टीफन होता है जिसका एक एंड कनेक्टेड होता है एक नहीं होता, पैरेलल टू द फोर्स। यस सर। वेब जो होती हैं ये नॉर्मली स्टीफन होती हैं कॉलम में, और फ्लैंजेस अनस्टीफन होते हैं। हमारा था डबल चैनल बैक टू बैक, देखते हैं इसमें डबल चैनल बैक टू बैक कहाँ है, ये आ गया डबल चैनल बैक टू बैक, यही है ना हमारे पास डबल चैनल बैक टू बैक। यहाँ से हम आर एक्स आर वाई ले सकते हैं 0.36H एंड 0.60B। अब इसमें उसने बताया कि एच और बी, अब इस केस में एच वो नहीं लेना जो अभी आपने एच और टी डब्ल्यू में लिया, इसमें एच देखें, इस डायग्राम को देखें, इसने कहा इससे टोटल डेप्थ एच ले लें, टोटल डेप्थ एच ले लें, और क्लियर डिस्टेंस दरमियान में बी ले लें, क्लियर डिस्टेंस क्या ले लें, बी ले लें। बात बात हो गई कि नहीं, ये फिगर बता रही है ना मैं एच और बी के। तो इन काम के लिए जो भी 36H 0.36 into 330, देखें इसको 330 पूरा लिया, डी के बराबर लिया, क्योंकि डायग्राम में आर एक्स की डायग्राम में एच डी के बराबर है, और 0.6B लिया, तो ये 250 क्लियर डिस्टेंस उसने हमें सवाल में कहा था। ये देखें अगर हम जरा बैक पे आ जाएं, कहा था कि जी बैक टू बैक एट ए डिस्टेंस ऑफ 250 मिलीमीटर, तो दरमियान में बी वैल्यू 250 हो गई यहाँ से, ठीक हो गया।
हमारा सेक्शन ऐसा है। तो 250 लगा के हमने निकाला तो हमारे पास RX आ गया 118 चले 5, जबकि इससे एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं 117 आती है अगर कैलकुलेट करें तो। ठीक है, क्योंकि यस सर, ये टेबल में RX 117 चेंज ही है। होता ही नहीं, क्योंकि RX चेंज होता नहीं है ना। RX देखें ना, अगर आप गौर से इस फिगर को देखें, अच्छा ये देखें जरा, फिगर देखें, यहाँ पे RX होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, RY चेंज होगा क्योंकि Y एक्सिस चेंज हुआ है। एक्सिस इंडिविजुअल का बिल्टअप का सेम रहता है, तो फिगर में जब वो 117 वही एग्जैक्ट होगा। RY हमें रिकैलकुलेट करना होगा, अगर अप्रोक्सीमेट 118 से 8, RY आगे 0.6 भी 150 mm। ठीक हो गया, RX RY निकला यहाँ से। अब इनमें मिनिमम कौन सा है? RX मिनिमम है, तो RX हमारा क्रिटिकल होगा। So exact value of RY should preferably be calculated for the last trial। Okay, last trial की exact value calculate करनी चाहिए, approximate पे नहीं चलना चाहिए। So in case of lacing, the individual slenderness ratio is usually very small and modified slenderness ratio will be very close to the original slenderness ratio। तो KL और R मिनिमम ये हमने निकाला 68, FCFCR यहाँ से निकाला, ये इसमें लेसिंग के लिए लिखा था बस, इसका यहाँ से लिंक नहीं है फिलहाल। हमने यहाँ क्या किया, हमने ये RX RY निकाला, इससे KL और R मिनिमम निकाला, 68 आ गया, 68 के अगेंस्ट FCFCR देखा विच इज लेस देन 200, लेस देन 200। ओके, FCFCR देखा 176.09 आया, यहाँ से FCPN निकाल लिया, इन मल्टीप्लाई बाय एरिया 2 × 9480, एरिया ऑफ डबल चैनल डिवाइडेड बाय 1000, इट कम्स 3338, 3338 किलोन्यूटन, जबकि आपकी PU कितनी थी? 3200 किलोन्यूटन। तो हम सेफर है, हमारी कैपेसिटी ज्यादा है अप्लाइड कंप्रेसिव फैक्टर लोड से। तो फाइनल सेक्शन होगी हमारी डबल चैनल 330/74।